यति नरसिंहानंद द्वारा मुस्लिम पैगंबर पर की गई अभद्र टिप्पणी शाहजहांपुर में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों का भारी गुस्सा फूटा। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोड जाम करके मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले का सर तन से जुदा करने के नारे लगाए। जानिए पूरी खबर इन 24 लाइव की इस खास रिपोर्ट में। यति नरसिंहानंद द्वारा मुस्लिम पैगंबर पर की गई अभद्र टिप्पणी शाहजहांपुर में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों का भारी गुस्सा फूटा। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोड जाम करके मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले का सर तन से जुदा करने के नारे लगाए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल रहा। इस दौरान ईदगाह कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें यति नरसिंहानंद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे तत्काल जेल भेजने की मांग की। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मुसलमानों और उनके पैगंबर का अपमान प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रहा है। धमकी दी गई है कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर अपना क्रोध व्यक्त करेंगे, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए। मुस्लिम समुदाय के लोग थाना सदर बाजार क्षेत्र के टाउन हॉल स्थित मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए। इसके बाद यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दसना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ नारेबाजी की और टाउन हॉल रोड को जाम कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोड जाम करके मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले का सर तन से जुदा करने के नारे लगाए। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये हम सब का हिंदुस्तान है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर उनके पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी हिंदू धर्म गुरुओं के द्वारा की जा रही है, जिसमें मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि ये सब प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रहा है, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की जा सके, इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। मांग की गई कि उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके पैगंबर पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चेतावनी दी है, अगर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए। दो समुदाय के बीच में एक आग भड़काने की काम किया जा रहा है, तो क्या अपील करेंगे लोगों को? कितना गुस्सा है इस बात को लेकर? आज हम लोग यहाँ भारी तादाद में इकट्ठा हुए अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए। आज से कुछ दिनों पहले डासना का मंदिर का एक पुजारी, जिसका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है, ये इतना बड़ा गुस्ताख है, दरीदा दहन है कि जिसने दूसरी मरतबा गुस्ताखी की है हमारे नबी की शान में। कुछ अर्सा पहले इसने एक बार गुस्ताखी की थी, जब भी उसके खिलाफ मुजाहरा हुआ था, और इस मरतबा को उसने तमाम हदें गिरास कर दी। ऐसी ज़बरदस्त उसने गुस्ताखी की है कि इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। उसने हमारे नबी के बारे में ऐसी टिप्पणी की है, ऐसी बातें कही हैं कि हम उनको अपनी ज़ुबान से दोहरा नहीं सकते। वो दरीदा दहन भी है, गुस्ताख भी है, बदतमीज़ भी है, बेअदब भी है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए ताकि हुकूमत से, जमहूरिया से इसका मुतालबा कर सकें कि ऐसे निकम्मे और खबीस और दरीदा दहन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो किसी भी मजहब और किसी भी धर्म के गुरुओं के खिलाफ, उनके अजीम पैगंबरों के खिलाफ अगर वो कोई गुस्ताखी करे तो उनको फौरन फांसी पर लटका देना चाहिए या जेल में घूस देना चाहिए। उसे इस लायक नहीं रखना चाहिए कि किसी पैगंबर, किसी नबी या धर्म गुरु के खिलाफ कोई बात कह सके। मैं इस वाक़या की सख्त मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हमारे तमाम साथी, मेमोरेंडम दिया गया है जमहूरिया के नाम, हमने मुतालबा किया है कि सबके साथ एक साथ सलूक करना चाहिए। मुसलमान भी यहाँ का उतना ही बड़ा शहरी है जितना दूसरी कौम के लोग और दूसरे फिरका संप्रदाय के लोग। मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक क्यों? आज मुसलमान एहतजाज कर रहा है
तो एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको इजाज़त नहीं दी जाती है, और अगर वो कोई जुलूस निकालना चाहे तो उन्हें फौरन इजाज़त मिल जाती है। ये दोहरा मेयार ये खत्म होना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी खत्म होनी चाहिए, ये अन्याय खत्म होना चाहिए, और हमको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे धर्म का के खिलाफ ना करने पाए, हमारे अवकाश पर उंगली न उठाई जाए, और हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों और हमारे कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है, एक के बाद एक इस तरीके की इसे साथ ही ले लेते हैं। आप ले लीजिए। आज ज्ञापन जो पैगंबर है उनके लिए टिप्पणी करना का सिलसिला जारी है, इसको रोकने के लिए क्या ठोस कदम की मांग करते हैं आप? देखिए, ये जो इस तरह के नरसिंहानंद सरस्वती जैसे और भी लोग हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं, अगर इनके खिलाफ गवर्नमेंट अगर सख्त कदम देती तो आज ये नौबत ना आती। ये जो नौबत आई है गवर्नमेंट की शह पर ही आ रही है। ये बार बार नरसिंहानंद सरस्वती जैसे मनहूस इस मुल्क के अंदर अमन व फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये मुल्क हम सब का है, बराबर की शहरियत के हकदार हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों बार बार किया जा रहा है कि एक मंदिर का पुजारी बराबर मोहम्मद साहब की शान में नाजेबा अल्फाज कहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, बराबर उसके ऊपर सख्त मजम्मत की जाती है। शहरों के माहौल ख़राब होते हैं, कई जगह पे लोगों पे बेजा मुकदमे लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता। इससे पहले नुपुर शर्मा जैसी लेडी ने एक बात कही थी, उसने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करी थी। इससे पहले रामगिरी ने करी, लेकिन अब बराबर यति नरसिंहानंद जैसे नासूर इस मुल्क के लिए ख़तरा बने हुए, अमन और शांति के लिए ख़तरा बने हुए। हमारी हुकूमत से, दिल्ली हुकूमत से मुतालबा है कि वो इनके ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ताकि ये मुल्क के अंदर ये जो वैशी पैदा हो गए हैं, ये मुल्क की दरंदगी बढ़ा रहे हैं, मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ा रहे हैं, इनको सबको ख़त्म किया जाए। मुल्क के अंदर अमन व फ़िज़ा का माहौल हो, भाईचारे का माहौल हो। हमारा मुल्क गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम ईसाई का। इस मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि सब सारे धर्म मिलजुल कर इसमें रहते हैं, लेकिन इस तरह के नासूर गवर्नमेंट की शय पर, गवर्नमेंट के कहने पर ये सब लोग अपने अपनी नाजेबा अल्फाज कहते हैं। मैं आज इस ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते से इस यति नरसिंहानंद का पूरी बाइकाट करते हैं हम लोग, और अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम इसके लिए बड़ा प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारी जाने क्यों न जाए। लेकिन देखा गया है कि कार्रवाई करने के बजाय सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। ये सब सरकार की शह पर हो रहा है। यही हमारा सरकार से मुतालबा है कि इनको सुरक्षा न देने की बजाय इनको जेल के अंदर ठूसा जाए। अगर नहीं ठूसा गया तो ये पाप का घड़ा एक दिन भरेगा, और इनके खिलाफ हम लोग निकलेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो सड़कों पर उतरकर इनके खिलाफ कार्रवाई, सड़कों पर उतरकर इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे, चाहे हमारी जानों की। सरकार उनको बढ़ावा क्यों दे रही है? सरकार हुकूमत में आई इसलिए, सरकार हुकूमत में आई इसलिए कि आस्था के ऊपर चल रही है कहानी, धर्म में भेदभाव पैदा करके चल रही है। विकास की कोई बातचीत नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोई इस तरह की बात नहीं कर रही। सिवाय उन्हें मालूम है कि हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ाकर हम अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।